द्वितीय पाद सृष्टि तत्व का वर्णन, जीव की सत्ता का प्रतिपादन और आश्रमों के आचरण का निरूपण। श्री नारद जी ने पूछा, सनक जी, इस स्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति किससे हुई है और प्रलय के समय ये किस में लीन होता है? श्री सनक जी बोले, नारद जी सुनो, मैं भरद्वाज के पूछने पर भृगु जी ने जो शास्त्र बताया है वही कहता हूँ। भृगु जी बोले, भरद्वाज, महर्षियों ने जिन पूर्व पुरुष को मानस नाम से जाना और सुना है, वे आदि अंत से रहित देव अव्यक्त नाम से विख्यात हैं। वे अव्यक्त पुरुष शाश्वत, अक्षय एवं अविनाशी है। उन्हीं से उत्पन्न होकर संपूर्ण भूत प्राणी जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उन स्वयंभू भगवान नारायण ने अपनी नाभि से तेजोमय दिव्य कमल प्रकट किया। उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए जो वेद स्वरूप है। उनका दूसरा नाम विधि है। उन्होंने ही संपूर्ण प्राणियों के शरीर की रचना की है। इस प्रकार इस विराट विश्व के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही विराज रहे हैं, जो अनंत नाम से विख्यात है। वे संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से स्थित है। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे पुरुषों के लिए उनका ज्ञान होना अत्यंत कठिन है। भरद्वाज जी ने पूछा, जीव क्या है और कैसे है, ये मैं जानना चाहता हूँ। जीव क्या है और कैसा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। रक्त और मांस के संधान मतलब समूह का मेद, स्नायु और अस्थियों के संग्रह रूप इस शरीर के नष्ट होने पर जो जीव कहीं नहीं दिखाई देता। भृगु ने कहा, मुने, साधारणतया 5 भूतों से निर्मित किसी भी शरीर को यहाँ एकमात्र अंतरात्मा धारण करता है। वही गंध, रस, शब्द, स्पर्श, रूप तथा अन्य गुणों का भी अनुभव करता है। अंतरात्मा संपूर्ण अंगों में व्याप्त रहता है। वही इसमें होने वाले सुख दुख का भी अनुभव करता है। इस शरीर के 5 तत्व जब अलग अलग हो जाते हैं, तब वह इस देह को त्याग कर अदृश्य हो जाता है। चेतना जीव का गुण बताया जाता है। वह स्वयं चेष्टा करता है और सबको चेष्टा चेष्टा में लगाता है। मुने, देह का नाश होने से जीव का नाश नहीं होता। जो लोग देह के नाश से जीव के नाश की बात कहते हैं, वे अज्ञानी और अपने उसका वह कथन मिथ्या है। जीव तो इस देह से दूसरी देह में चला जाता है। तत्वदर्शी पुरुष अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही उसका दर्शन करते हैं। विद्वान पुरुष शुद्ध एवं सात्विक आहार करके सदा रात के पहले और पिछले पैर में योग युक्त तथा विशुद्ध चित्त होकर अपने भीतर ही आत्मा का दर्शन करता है। मनुष्य को सब प्रकार के उपायों से लोभ और क्रोध को काबू में करना चाहिए। सब ज्ञानों में यही पवित्र ज्ञान है और यही आत्म संयम है। लोभ और क्रोध सदा मनुष्यों के श्रेय का विनाश करने को उद्यत रहते हैं, अतः सर्वथा उसका त्याग करना चाहिए। क्रोध से सदा लक्ष्मी को बचावे और मात्सर्य से तप की रक्षा करे। मान और अपमान से विद्या को बचावे तथा प्रमाद से आत्मा की रक्षा करे। ब्राह्मण जिसके सभी कार्य कामनाओं के बंधन से रहित होते हैं तथा त्याग के लिए जिसने अपने सर्वस्व की आहुति दे दी है, वही त्यागी और बुद्धिमान है। किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, सबसे मैत्री भाव निभाता रहे और संग्रह का त्याग करके बुद्धि के द्वारा अपनी इंद्रियों को जीते। ऐसा कार्य करे जिससे शोक के लिए स्थान न हो तथा जो इलोक और परलोक में भी भयदायक न हो। सदा तपस्या में लगे रहकर इंद्रियों का दमन तथा मन का निग्रह करते हुए मुनि वृत्ति से रहे। आसक्ति के जितने विषय है उन सब में अनासक्त रहे और जो किसी से पराजित नहीं हुआ उस परमेश्वर को जीतने मतलब जानने या प्राप्त करने की इच्छा रखे। जिन इंद्रियों से जिन जिन वस्तुओं का ग्रहण होता है वह सब व्यक्त है। यही व्यक्त की परिभाषा है। जो अनुमान के द्वारा कुछ जानी जाए उस इंद्रियातीत वस्तु को अव्यक्त जानना चाहिए। जब तक ज्ञान की कमी के कारण पूरा विश्वास न हो जाए तब तक ये स्वरूप परमात्मा का मनन करते रहना चाहिए और पूर्ण विश्वास हो जाने पर मन को उसमें लगाना चाहिए। यथार्थ
ध्यान करना चाहिए। ये प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करे और संसार की किसी भी वस्तु का चिंतन न करे। ब्राह्मण सत्य ही व्रत तपस्या तथा पवित्रता है, सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है, सत्य से ही ये लोक धारण किया जाता है और सत्य से ही मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। असत्य तमोगुण का स्वरूप है, तमोगुण मनुष्य को नीचे नरक में ले जाता है। तमोगुण से ग्रस्त मनुष्य अज्ञान अंधकार से आवृत होने के कारण ज्ञान में प्रकाश को नहीं देख पाते। नरक को तम और दुष्प्रकाश कहते हैं। इलोक की सृष्टि सांसारिक और शारीरिक और मानसिक दुखों से परिपूर्ण है। यहाँ जो सुख है वे भी भविष्य में दुख को ही लगाने वाला है। जगत को इन सुख दुखों से संयुक्त देखकर विद्वान पुरुष मोहित नहीं होते। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दुख से छूटने का प्रयत्न करे। प्राणियों को इलोक और परलोक में प्राप्त होने वाला जो सुख है वह अनित्य है। मोक्ष रूपी फल से बढ़कर कोई सुख नहीं है, अतः उसी की अभिलाषा करनी चाहिए। धर्म के लिए जो सम दमादि सद्गुणों का संपादन किया जाता है उसका उद्देश्य भी सुख की प्राप्ति है। सुखरूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही सभी कर्मों का आरंभ किया गया जाता है। किंतु 60 से तमोगुण का प्रादुर्भाव होता है, फिर उस तमोगुण से ग्रस्त मनुष्य अधर्म के ही पीछे चलते हैं, धर्म पर नहीं चलते। वे क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा और असत्य आदि से आच्छादित होकर न तो इस लोक में सुख पाते हैं न परलोक में ही। नाना प्रकार के रोग व्याधि और उग्र तप से पीड़ित होते हैं। बंधन जनित कलेश आदि से तथा भूख प्यास और परिश्रम जनित संताप से संतप्त रहते हैं। वर्षा, आंधी, अधिक गर्मी और अधिक सर्दी के भय से चिंतित होते हैं। शारीरिक दुखों से दुखी तथा बंधु धन आदि के नाश अथवा वियोग से ग्रस्त होने वाले मानसिक शोकों के व्याकुल रहते हैं और जरा तथा मृत्यु जनित कष्ट से या अन्य इसी प्रकार के क्लेशों में पीड़ित रहा करते हैं। स्वर्गलोक में जब तक जिस जीव रहता है सदा उसे सुख ही मिलता है। इस लोक में सुख और दुख दोनों है। नरक में केवल दुख ही दुख बताया गया है। वास्तविक सुख तो वह परम पद स्वरूप मोक्ष ही है। भरद्वाज जी बोले, ब्रह्मर्षियों ने पूर्व काल में जो 4 आश्रमों का विधान किया है उन आश्रमों के अपने अपने आचार क्या है ये बताने की कृपा करें। भृगु जी ने कहा, मुनि, जगत का हित साधन करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने पहले से ही धर्म की रक्षा के लिए 4 आश्रमों का उपदेश किया है। उनमें से गुरुकुल में निवास ही पहला आश्रम बताया जाता है। इस आश्रम में शौच, संस्कार, नियम तथा व्रत के नियम पूर्वक पालन में चित्त लगाकर दोनों संध्याओं के समय उपासना करनी चाहिए। सूर्यदेव तथा अग्निदेव का उपस्थान करे। आलस्य छोड़कर गुरु को प्रणाम करे। गुरुमुख से वेद का श्रवण और अभ्यास करके अपने अंतःकरण को पवित्र करे। तीनों समय स्नान करके ब्रह्मचर्य पालन, अग्निहोत्र तथा गुरु शुश्रूषा करे। प्रतिदिन भिक्षा मांगे और भिक्षा में जो कुछ प्राप्त हो वह सब गुरु के अर्पित कर दे तथा अपने अंतरात्मा को भी गुरु के चरणों में अर्पित कर दे। गुरु के वचन और आज्ञा का पालन करने में कभी प्रतिकूलता न दिखाए। सदा आज्ञा पालन के लिए तैयार रहे तथा गुरु की कृपा से प्राप्त हुए वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर रहे। इस विषय में ये उक्त प्रसिद्ध है, जो द्विज गुरु की आराधना करके वेद का ज्ञान प्राप्त करता है उसे ये स्वर्ग रूप फल की उपलब्धि होती है और उसका संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाता है। दूसरे आश्रम को गृहस्थ्य कहते हैं। उसके सदाचार का जो स्वरूप है उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करेंगे। जो गुरुकुल से लौटे हुए सदाचार परायण स्त्रातक हैं और धर्मानुष्ठान का फल चाहते हैं उसके लिए गृहस्थ आश्रम का विधान है। उसके धर्म, अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति होती है। यहाँ त्रिविक्रम साधन की अपेक्षा रखकर निंदित कर्म के परित्याग पूर्वक उत्तम न्यायुक्त कर्म से धनोपार्जन करे। वेदों के स्वाध्याय द्वारा उपलब्ध
हुई प्रतिष्ठा से अथवा ब्रह्मर्षि निर्मित मार्ग से प्राप्त हुए धन के द्वारा या समुद्र से उपलब्ध हुई द्रव्य द्वारा अथवा नियमों के अभ्यास तथा देवता के कृपा प्रसाद से मिली हुई संपत्ति द्वारा गृहस्थ पुरुष अपनी गृहस्थी चलाए। गृहस्थ आश्रम को संपूर्ण आश्रमों का मूल कहते हैं। गुरुकुल में निवास करने वाले ब्रह्मचारी, सन्यासी तथा अन्य लोग जो संकलित व्रत, नियम एवं धर्म का अनुष्ठान करते हैं वह सब उन सब का आधार गृहस्थ आश्रम है। उसके अतिरिक्त भी गृहस्थ आश्रम में भिक्षा और बलि, वैश्व आदि का वितरण चलता रहता है। वानप्रस्थियों के लिए भी आवश्यक द्रव्य सामग्री गृहस्थाश्रम से ही प्राप्त होती है। प्रायः ये श्रेष्ठ पुरुष उत्तम पथ्य अन्न का सेवन करते हुए आश्रम स्वाध्याय के प्रसंग से तथा तीर्थ यात्रा के लिए देश दर्शन के निमित्त इस पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। गृहस्थ को उचित है कि उठकर उनकी अगवानी करे, उसके चरणों में मस्तक झुकाए, उनसे ईर्ष्या रहित वचन बोले, उसके लिए आवश्यक वस्तु का दान करे, उन्हीं सुख और सत्कार पूर्वक आसन दे तथा उसके लिए सुख से सोने और खाने पीने की व्यवस्था करे। इस विषय में यह उक्ति है, जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसे वह अपना पाप दे उसका पुण्य लेकर चला जाता है। इसके सिवा इस आश्रम में यज्ञ कर्मों द्वारा देवता तृप्त होते हैं। श्राद्ध एवं तर्पण से पितरों की तृप्ति होती है। विद्या के बार बार श्रवण और धारणा से ऋषि संतुष्ट होते हैं और संतानोत्पाद से प्रजापति को प्रसन्नता होती है। इस विषय में इस आश्रम में संपूर्ण भूतों के लिए वात्सल्य का भाव होता है। देवता और अतिथियों का वाणी द्वारा स्तवन किया जाता है। उसमें दूसरों को सताना, कष्ट देना या कठोरता करना निंदित है। इसी तरह दूसरे की अवहेलना तथा अपने में अहंकार और दंभ का होना भी निंदित ही माना गया है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध ये सभी आश्रम के लिए तप है। जिसके गृहस्थ आश्रम में प्रतिदिन धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग का संपादन होता है वह इस लोक में सुख का अनुभव करके श्रेष्ठ पुरुषों की गति को प्राप्त होता है। वानप्रस्थी भी धर्म का अनुष्ठान करते हुए पुण्य तीर्थ तथा नदियों और झरनों में आसपास रहते हैं। वनों में रहकर तपस्या करते और घूमते हैं। ग्रामीण वस्त्र, भोजन और उपभोग का वे त्याग कर देते हैं। जंगली अन्न, फल, मूल और पत्तों का परिमित एवं नियमित भोजन करते हैं। अपने स्थान पर ही बैठते हैं और पृथ्वी, पत्थर, सिक्ता, कंकड़ तथा बालू पर सो जाते हैं। कास, कुश, मृगचर्म तथा वल्कल से ही अपने शरीर को ढकते हैं। केश, दाढ़ी, मूछ, नख तथा लोम धारण किए रहते हैं। नियत समय पर स्नान करते और शुष्क बलि, वैश्व एवं होम का शास्त्रोक्त समय पर अनुष्ठान करते हैं। समिधा, कुशा, पुष्प चयन तथा समार्जन आदि कार्यों में ही विश्वास पाते हैं। सर्दी, गर्मी तथा वायु के आघात से उसके शरीर की सारी त्वचाएं फटी होती है। उसके अनेक प्रकार के नियम और योगाचार्य के अनुष्ठान से उसके शरीर का मांस और रक्त सूख जाता है और वे अस्थि चर्माविष्ट होकर धर्म पूर्वक सत्वगुण के योग से शरीर धारण करते हैं। जो महर्षियों द्वारा विहित इस व्रतचर्या का नियम पूर्वक पालन करता है वह अग्नि की भांति संपूर्ण दोष को जला देता है और दुर्जय लोगों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। अब सन्यासी का आचार बताया जाता है। धन, स्त्री तथा रजोचित सामग्रियों में से जो अपना
स्नेह बना हुआ है, वह उस स्नेह बंधन को काटकर तथा अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधिपूर्वक त्याग करके विरक्त एवं जिज्ञासु पुरुष सन्यासी होते हैं। वे ढेले पत्थर और सुवर्ण को समान समझते हैं। धर्म, अर्थ और काममय प्रवृत्तियों में उनकी बुद्धि आसक्त नहीं होती। शत्रु, मित्र और उदासीनों के प्रति उसकी दृष्टि समान होती है। वे स्थावर, जरायुज, अंडज और स्वेदज प्राणियों के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा भी कभी दोष नहीं करते। उसका कोई एक स्थान पर निवास नहीं होता। वे पर्वत, नदी, तट, वृक्ष, मूल तथा देव मंदिर आदि स्थानों में ठहरते हैं और विचरते हुए कभी किसी समूह के पास जाकर रहते हैं अथवा नगर या गांव में विश्राम करते हैं। क्रोध, दर्प, लोभ, मोह, कुपणता, दंभ, निंदा तथा अभिमान के कारण उनसे कभी हिंसा नहीं होती। इस विषय में ऐसा कहा है, जो मुनि संपूर्ण भूतों को अभयदान देकर स्वच्छंद विचरता है, उसको कभी उन सभी प्राणियों से भय नहीं होता। ब्राह्मण सन्यासी अग्निहोत्र को अपने शरीर में स्थापित करके शरीर रूपी अग्नि को तृप्त करने के लिए भिक्षान्न रूपी भविष्य की आहुति करके मुख में डालना चाहिए और उसी शरीर संचय अग्नि द्वारा उत्तम लोकों में जाता है। अपने संकल्प के अनुसार बुद्धि को संयम में रखने वाला जो पवित्र ब्राह्मण शास्त्रोक्त विधि से संन्यास आश्रम में विरक्त है, संन्यास आश्रम में विचरता है, वह ईंधन रहित अग्नि की भांति परम शांतिमय ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है।